अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप लोग के चैप्टर नंबर फर्स्ट टेकोमेट्री का टॉपिक दैट इज़ परसेंटेज कंपोजिशन। सो बेटा पहले आप लोग समझिए व्हाट इज़ मीन बाय परसेंटेज कंपोजिशन। हम डिफाइन यू करेंगे कि द परसेंट बाय मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। और हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं द मास ऑफ एन एलिमेंट इन 100 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड। इफ़ वी टेक 100 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड, इसमें किसी एलिमेंट का कितना मास है, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। या द पार्ट ऑफ एन एलिमेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ ए कंपाउंड इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। आप मुख्तलिफ तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। इन केमिस्ट्री परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड करने के लिए हमारे साथ मुख्तलिफ फार्मूलाज है। देयर आर टू फार्मूलाज वी विल यूज़। द फर्स्ट इज़ द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड divided by total mass of the compound multiplied by 100. By this formula you can determine the percentage composition. Second formula, the percentage of element is equal to atomic mass of that element multiplied by number of atoms of that elements present in a compound divided by molar mass of the compound multiplied by 100. This is the second formula we will use to find the percentage composition. So आप लोगों की बुक में एग्जाम्पल 1.1 जो है ये परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में है। तो आप इसी फार्मूलाज को यूज़ करेंगे एंड यू विल डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन। जिस तरह कि आपका एग्जाम्पल 1.1 जो है, दिस इज determine the percentage of each element, determine the percentage of each elements in H2SO4। आपको कंपाउंड दिया गया है, कौन सा कंपाउंड? H2SO4। So determine the percentage of each element in H2SO4। बेटा आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सो फर्स्ट सॉल्यूशन, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास क्या है? द फर्स्ट थिंग, मोलर मास ऑफ H2SO4 ये हमारे पास क्या है? दिस इज 98 ग्राम पर मोल। आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइड्रोजन का 2 है प्लस 32 सल्फर प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 4, यू विल गेट 98 ग्राम पर मोल। अब इसमें हाइड्रोजन का कितना मास कंट्रीब्यूट हुआ है? सो द मास कंट्रीब्यूटेड बाय हाइड्रोजन H2, सो कितना कंट्रीब्यूट किया गया है? 2 ग्राम। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? 1, हेयर 2 एटम, सो 2 ग्राम हाइड्रोजन ने कंट्रीब्यूट किया है। सिमिलरली द मास कंट्रीब्यूटेड बाय सल्फर, सो सल्फर के कितने एटम्स है? 1 एटम है और सल्फर का एटॉमिक मास 32 है, सो 32 ग्राम। 32 gram is contributed by the sulfur out of 98 gram per mole. Okay, the mass contributed by oxygen. So बेटा ऑक्सीजन ने कितना कंट्रीब्यूट किया है? सो आप देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? 16 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कितने हैं? 4, सो दिस इज इक्वल टू 64 ग्राम। सो ये हमारे पास इतने ग्राम इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है 98 ग्राम में। अब देखें, वी आर फाइंडिंग द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। सो फर्स्ट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है द मास ऑफ एलिमेंट मीन हाइड्रोजन divided by total mass of the compound multiplied by 100. So what is the mass of element here? This is 2 gram here.
फ्रॉम हेयर 2 ग्राम हाइड्रोजन ने कंट्रीब्यूट किया है एंड टोटल मास ऑफ द कंपाउंड कितना है 98 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई बाय 100। सो इससे हमारे पास आ जाता है 2.04%। 2.04%। दिस इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन दिस कंपाउंड। ओके, सेकंड हमने फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ सल्फर। सो द सेम फार्मूला, परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू द मास ऑफ द सल्फर, कितना मास है 32 ग्राम, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड 98 ग्राम है, सो मल्टीप्लाई बाय 100। सो इससे हमारे पास आ जाता है 32.653%। 32.653%, इतना परसेंटेज सल्फर का है। नाउ थर्ड वी हैव द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन का मास कितना है, कितना कंट्रीब्यूट किया है 64। सो मास ऑफ द एलिमेंट कितना है 64 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड कितना है 98 मल्टीप्लाई बाय 100। सो यू विल गेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 65.306%। 65.306%। सो इस फार्मूले को यूज़ करके आप सारे एलिमेंट्स का परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात आप लोग के MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, द सम ऑफ ऑल परसेंटेज विल बी इक्वल टू 100। नोट द सम ऑफ ऑल परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स, ये हमारे पास 100% के बराबर होगा। आप इसको प्लस करें तो इससे हमारे पास 100% आता है। तो इससे हम थर्ड एलिमेंट को डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ऐसी भी कर सकते हैं और आप ऐसी में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हैं सो इन दोनों का परसेंटेज आप प्लस करें और 100 से माइनस करें, यू विल गेट द परसेंटेज ऑफ थर्ड एलिमेंट लाइक दिस 100 minus 32.653 प्लस 2.04, इन दोनों का प्लस करो 100 से माइनस करो एंड यू विल गेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हमारे पास आ जाता है 65.306%। सो थर्ड एलिमेंट का परसेंटेज आप डायरेक्ट PU कर सकते हैं और इस फार्मूले से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आप लोग के बुक में डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन बेंजीन एंड ग्लूकोज। बेटा इसी फार्मूले को यूज़ करके आप लोग इसको खुद सॉल्व करें। बेंजीन में हमारे पास दो एलिमेंट है C6H6, दो एलिमेंट है हाइड्रोजन और कार्बन। सो आप लोग इसी फार्मूले से कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जब परसेंटेज मालूम हो जाए एलिमेंट्स का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन वी कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट वी कैन फाइंड द मासेस ऑफ द एलिमेंट। सो फ्रॉम परसेंटेज वी कैन डिटरमाइन द masses of the elements। बेटा आप लोगों को अक्सर इस पे MCQs आते हैं, so you try to learn from percentage। if we determine the percentage we can find the masses of the element। how? for example आप लोगों के बुक में एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल 1.12 जो है आप लोग बुक में एग्जाम्पल को देखिए। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है एन एलॉय 10 ग्राम, एन एलॉय 10 ग्राम कंटेन एल्यूमिनियम एंड जिंक। दो एलिमेंट्स का एलॉय है, दो मेटल का एलॉय है। एंड इफ द सिंपल कंटेन 36% aluminium by mass
then what will be the mass? What will be the mass of zinc and aluminium? बेटा आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें पहले। एलॉय क्या होता है? एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स। एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स। सो आप देखें, हियर वी हैव एलॉय ऑफ जिंक एंड एल्यूमिनियम। दो मेटल की एलॉय है, मास दिया गया है, और एक मेटल मतलब एल्यूमिनियम का परसेंटेज दिया गया है। और क्या रिक्वायर्ड है? रिक्वायर्ड है मास ऑफ ईच एलिमेंट। सो आप लोग देखें, फर्स्ट आप अपने आप को सारी डेटा लिखें। गिवन डेटा क्या है? गिवन डेटा फर्स्ट, मास ऑफ एलॉय कितना है? 10 ग्राम। देन द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम कितना है? 36%। फ्रॉम दिस यू कैन डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ जिंक। परसेंटेज ऑफ जिंक अभी मैंने बोला कितना होगा? दिस विल बी 100 माइनस 36। सो 100 से 36 को माइनस करें, यू विल गेट द परसेंटेज ऑफ जिंक, दैट इज 64%। फिर रिक्वायर्ड हमसे क्या है? रिक्वायर्ड द मास ऑफ जिंक एंड एल्यूमिनियम, दिस इज रिक्वायर्ड। द मास ऑफ जिंक एंड एल्यूमिनियम इज रिक्वायर्ड। सो बेटा आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? यू ट्राई टू लर्न कैसे हम सॉल्व करेंगे। द मास ऑफ एल्यूमिनियम, पहले हम मास ऑफ एल्यूमिनियम फाइंड करते हैं। सो हमारे पास फार्मूला है, द मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज जो कि 100 होता है, मल्टीप्लाई बाय द मास ऑफ द कंपाउंड। सो परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम कितना है बेटा? 36%। डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज कितना है? टोटल परसेंटेज 100 के बराबर होता है, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द एलॉय कितना है? 10 ग्राम। सो इसको डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, सो यू विल गेट 3.6 ग्राम। So this is the mass of aluminium. Second, mass of zinc. So आप देखें कैसे फाइंड करेंगे? परसेंटेज ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द एलॉय। परसेंटेज ऑफ जिंक कितना है? 64%। डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज हमेशा 100% होता है, मल्टीप्लाई बाय 10 ग्राम। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, दिस विल कम आउट टू बी 6.4 ग्राम। सो दिस इज द मास ऑफ द जिंक। सो बेटा फ्रॉम परसेंटेज you can determine the masses of the elements. So आप masses को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बेटा हमने पढ़ना है एक्सिस एंड लिमिटिंग रीजन। व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सिस एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट आर रीजन। सो आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज एक्सिस and limiting reactants are regions. So एक्सिस और लिमिटिंग रिएक्टेंट में जाने से पहले मैं आप लोग को एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स टेक सपोज एन एग्जाम्पल कि हमारे पास फॉर वन कार वी नीड 4 व्हील्स। अगर हम एक कार बना रहे हैं लेट्स सपोज, तो हमें 4 पहिए चाहिए प्लस 2 हेडलाइट्स। तो अगर मैं आपको बोलूं इफ वी हैव 12 व्हील्स एंड 12 headlights, if we have 12 wheels and 12 headlights, तो फिर हमारे पास
कितने कार बनेंगे। सो आप लोग समझने की कोशिश करें, 12 व्हील्स हमारे पास कितने कार बनाएंगे। 4 व्हील 1 कार बनाता है, तो 12 व्हील 3 कार बनाते हैं। जबकि 12 हेडलाइट्स कितने कार बनाते हैं? 6 कार। Why? Because 2 headlights are needed for 1 car, so 12 हमारे पास 6 कार बनाएंगे। So from this we know that for 12 wheels हमारे पास यहाँ से 6 हेडलाइट यूज हो जाएंगे। 6 हेडलाइट्स, समझने की कोशिश करें बेटा। और ये हमारे पास बनाएंगे 3 कार्स। सो आप लोग समझने की कोशिश करें अब। फॉर 12 व्हील्स 6 हेडलाइट्स विल बी यूज्ड अप एंड वी विल गेट 3 कार्स। सो हमारे पास कौन सा रीजेंट आखिर में रह गया? 6 हेडलाइट्स रह गए ना। सो दिस इज कॉल्ड एक्सेस रीजेंट। द रीजेंट दैट इज लेफ्ट इन द रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एक्सेस रीजेंट। ये हमारे पास क्या है? एक्सेस रीजेंट। और ये वाला क्या है? व्हील्स जो हमारे पास है, व्हील्स ये ख़त्म हो गए, ये लिमिट करता है रिएक्शन को। सो दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग रीजेंट, लिमिटिंग रीजेंट। सो बेटा आप लोग डिफाइन कैसे करेंगे एक्सेस एंड लिमिटिंग रीजेंट? सो आप लोग अब समझने की कोशिश करें। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। सो वी हैव लिमिटिंग एंड एक्सेस रीजेंट, एक्सेस रिएक्टेंट। सो आप लोग देखें, what is limiting reactant? The reactant that consumed completely in the reaction। आपने देखा व्हील्स सारे कंज्यूम हो गए जबकि हेडलाइट्स रह गए। सो द रिएक्टेंट दैट इज द रिएक्टेंट दैट completely consumed, that completely consumed an reaction is called limiting reactant, while the reactant they do not completely consumed and that remain unused। जिस तरह के हेडलाइट्स के 12 से 6 यूज हो गए और 6 रह गए, दिस इज कॉल्ड एक्सेस रीजन। they do not consumed completely and remain unused in the reaction, this is called excess reactant। दूसरा बेटा हम डिफाइन कर सकते हैं, दूसरा हमारे पास आप लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द रिएक्टेंट डेट कंज्यूम अर्लियर, जो पहले ख़त्म हो जाता है। आप ऐसी भी डिफाइन कर सकते हैं, ये ख़त्म हो गया ना, वो रह गया ना। सो द रिएक्टेंट डेट कंज्यूम्ड अर्लियर इन रिएक्शन, जो पहले कंज्यूम होता है। अर्लियर का मतलब क्या है? पहले कंज्यूम होता है। while limiting excess क्या होता है? they do not consume earlier, they do not consume earlier in the reaction। फिर आप कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं? the reactant that control the amount of the product। आप लोग यहाँ देखें बेटा, व्हील्स ख़त्म हो गए तो कार्स फॉर्मेशन भी स्टॉप हो गई। सो मतलब द प्रोडक्ट या कार यहाँ पे कौन कंट्रोल कर रहा है? व्हील्स कंट्रोल कर रहा है। दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग रीजन। द रीजन और रिएक्टेंट दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, द रिएक्टेंट दैट कंट्रोल the amount of product
is called limiting reactants or limiting region, while it do not control the amount of the product. ये तो already excess में होता है. It do not control the amount of the product. Next क्या differentiation है बेटा? The reactant that give less amount of the product. समझने की कोशिश करें बेटा. देखिए व्हील्स हमारे पास 12 व्हील्स 3 कार बना रहे हैं और 12 हेडलाइट 6 कार बना रहे हैं. जो कम आपको प्रोडक्ट देता है डेट इज लिमिटिंग, जो ज़्यादा आपको प्रोडक्ट देता है डेट इज एक्सेस. सो द रिएक्टेंट डेट गिव लेस प्रोडक्ट, लेस amount of product, this is called limiting reactant, while the reactant that give more product, आप देखें ना ये हमारे पास ज़्यादा कार्स बना रहा है. So this is called excess region that give more product. बहुत इम्पॉर्टेंट बात है बेटा लास्ट हमारे साथ, आप लोग समझने की कोशिश करें. ऑल स्टेकोमेट्रिक कैलकुलेशन आर बेस्ड ऑन द लिमिटिंग रीजन. हम अगर कार्स की कैलकुलेशन करेंगे तो वो इसकी बेस पे करेंगे. सो ऑल स्टेकोमेट्रिक कैलकुलेशंस आर डन on its base. किसके बेस पे? लिमिटिंग रिएक्टेंट के बेस पे हम स्टेकोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे. while ये वाला here is no stoichiometric कैलकुलेशन, क्योंकि ये तो एक्सेस में होता है. सो एस की बेस पे हम स्टेकोमेट्रिक कैलकुलेशन नहीं करते. सो ये हमारे पास एक्सेस और लिमिटिंग रिएक्टेंट के दरमियान क्या है द मेजर डिफरेंस. एक इम्पॉर्टेंट बात बेटा आप लोगों को बता दूं. इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपने क्या कहा था? बैलेंस इक्वेशन में द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज सेम. सो इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन देयर इज नो एक्सेस एंड लिमिट इन रिएक्टेंट. रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन there is no excess and limiting reactants. Remember, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमारे पास एक्सेस और लिमिटिंग की बात नहीं होती. एक्सेस और लिमिटिंग की बात तब आती है जब एक रिएक्टेंट ज़्यादा हो और एक कम हो, तो फिर हम एक्सेस और लिमिटिंग की बात करेंगे. बेटा आप लोगों के बुक में एग्जाम्पल को आप लोग देखिए. पहले मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ कि आप कैसे एक्सेस और लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए कौन से स्टेप्स आप अडॉप्ट करोगे. सो स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग या फॉर फाइंडिंग लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट्स. अगर आप किसी रिएक्शन में एक्सेस और लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करना चाहते हैं तो कौन से स्टेप्स आप लोगों ने. सो स्टेप नंबर फर्स्ट बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है बेटा? कन्वर्ट द मासेस इनटू द मोल. रिमेंबर, in stoichiometry, first we have to convert the mass into moles. Why? Because from balance equation, the conversion factor is in mole. So convert the masses into moles. First step आप लोगों ने ये करना है. Next step number second बेटा, जब आप रिएक्टेंट के मास को मोल में कन्वर्ट करें, सो
using conversion factor, find the mole of product for each reactant. Using, next step क्या है? Using conversion factor. Conversion factor बेटा कहाँ से आता है? प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आता है. यूजिंग कन्वर्जन फैक्टर फाइंड द मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर ईच रिएक्टेंट्स. हर एक रिएक्टेंट के लिए आप amount of the product मालूम करें. The reactant that give less amount of product will be limiting, while the reactant that give greater amount of the product will be excess reagent. So step number 3 क्या है? The reactant that give less amount of product. The reactant, आपने हर reactant के लिए प्रोडक्ट का मोल मालूम किया. सो द रिएक्टेंट डेट गिव लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये हमारे पास क्या होगा? लिमिटिंग होगा. और दूसरा हमारे पास फिर क्या होगा? डेट विल बी एक्सेस रीजन. सो बेटा आप लोगों को ये स्टेप्स याद रखने हैं और इसके बेस पे आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है. आप लोगों के ईटा MCQs भी इस स्टेप पे आप लोगों ने करनी है और आप लोगों के बुक में जो वो है वो भी आप लोगों ने. सो मैं आप लोगों को ईटा का MCQs बताता हूँ, आप लोग को और भी क्लियर हो जाएगा MCQs. सो ईटा MCQs को आप लोग देखिए बेटा कि if 28 gram of nitrogen is reacted with 8 gram of hydrogen, if 28 gram of nitrogen, 28 grams of nitrogens are reacted with 8 gram of hydrogen, with 8 gram of hydrogen to form ammonia, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में मिलकर करके अमोनिया बनाता है, टू फॉर्म अमोनिया. then the limiting reactant is. सो आप लोगों के ईटा में ये MCQs आया था और कब आया था? 2008 में 54 नंबर MCQ. दिस वाज 2008 54 नंबर मेडिकल के पेपर में MCQs था. सो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? आपको ऑप्शन दिए गए थे. द फर्स्ट ऑप्शन वाज नाइट्रोजन, द सेकंड ऑप्शन वाज हाइड्रोजन, द थर्ड ऑप्शन वाज NH3 एंड द लास्ट ऑप्शन वाज none of these. सो बेटा आप लोग क्या करेंगे? आप पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें. N2 plus 3H2, दिस इज गिविंग 2NH3. हमारे पास क्या बनाता है? 2NH3 बनाता है. सो आप लोग देखिए, फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन वी नो डैट N2 किसके बराबर होते हैं? 28 ग्राम के. mean 1 mole of nitrogen need 3 mole of hydrogen to form 2 mole of ammonia. So 20, इसका 1 mole 28 ग्राम के बराबर होते हैं, इसके 3 mole. So this is हाइड्रोजन का मास क्या है? 1 ग्राम. 2 का क्या होगा? 2 ग्राम और मल्टीप्लाई बाय 3 बिकॉज हियर आर 3 मॉलिक्यूल. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 ग्राम. सो मीन 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम चाहिए. यहाँ 28 ग्राम नाइट्रोजन है और ये 8 ग्राम है. सो क्या होगा? 2 grams from 8 gram, 6 will be used and 2 remain. सो हमारे पास ये लिमिटिंग हुआ और हाइड्रोजन क्या हुआ? वो एक्सेस रीजेंट हुआ. क्यों? क्योंकि 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम चाहिए. हमारे पास यहाँ इसके 28 ग्राम है, उसके 8 ग्राम है. सो 8 से 6 यूज़ होंगे और 2 ग्राम रह जाएंगे. सो दिस इज एक्सेस एंड दिस इज लिमिटिंग. सो दिस इज द कैलकुलेशन टू फाइंड द लिमिटिंग एंड एक्सेस रीजन. अच्छा, अभी बेटा आप लोगों के
बुक में जो एग्जाम्पल दिया गया है लिमिटिंग और एक्सेस रीजन पे, आप समझने की कोशिश करें। एग्जाम्पल नंबर 1.12 को बेटा आप लोग देखिए। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1.12। एग्जाम्पल क्या है? कार्बोनिक एसिड कैन बी मेड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। एग्जाम्पल 1.13 बेटा, कार्बोनिक एसिड H2CO3, दिस इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड, जो कि बारिश जब होती है उस दौरान बनती है। कार्बोनिक एसिड कैन बी मेड according to the reaction carbon dioxide plus H2O and this is forming H2CO3 carbonic acid। इस रिएक्शन के थ्रू कार्बोनिक एसिड बनता है। सो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, if 120 gram of carbon dioxide is reacted with 80 gram of H2O, अगर कार्बन डाइऑक्साइड के हम 120 ग्राम ले लें और वाटर के 80 ग्राम ले लें, देन फर्स्ट नंबर फाइंडिंग द लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या करना है? फर्स्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करना है। सेकंड हमने क्या करना है? सेकंड कैलकुलेट द मिनिमम how much amount of the reactant is left unreacted। एक्सेस रिएक्टेंट का कितना हमारे पास लेफ्ट होगा एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। रिमेंबर, एक्सेस रिएक्टेंट ऑलवेज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। सो बेटा थर्ड हमने क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। सो तीन चीज़ें बेटा आप लोगों ने कैलकुलेट की है, आपको डाटा दिया गया है। सो फर्स्ट बेटा, फर्स्ट हमने क्या करना है? कन्वर्टिंग द मास इनटू द मोल। हमने 3 स्टेप्स में देखे थे। सो कन्वर्टिंग द मास इनटू द मोल्स। सो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू द मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। आप लोगों के पास फार्मूला है। मास कितना दिया गया है? 120 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का? 44 ग्राम पर मोल। सो इससे हमारे पास आ जाते हैं 2.727 मोल्स। फिर मोल्स ऑफ वाटर। सो मास ऑफ वाटर कितना दिया गया है? 80 ग्राम। सो 80 डिवाइडेड बाय 18 ग्राम पर मोल। सो इससे हमारे पास आ जाएंगे 4.444 मोल्स। नो कैलकुलेटिंग द limiting and excess region from balance equation, we know that from balance equation that 1 mole of carbon dioxide need 1 mole of water. 1 mole of carbon dioxide need 1 mole of water. So 2.727 moles will need how much? 2.727। इसका मतलब है कि इसके इतने मोल से इतने मोल्स ये यूज होंगे। सो मोल्स ऑफ वाटर लेफ्ट। सो इतने मोल से, देखिए हमारे पास मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं? इतने। सो इतने से हमारे पास इतने यूज होंगे और ये हमारे पास रह जाएंगे। इट्स मीन वाटर इज एक्सेस रिएक्टेंट। वाटर हमारे पास क्या है? एक्सेस रिएक्टेंट। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था लिमिटिंग रिएक्टेंट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट सेकंड क्या है? What mass of the excess? So mass of the excess reactant left. So हमने देखा कितने मोल्स लेफ्ट होते हैं, ये इतने मोल्स वाटर के इतने मोल्स लेफ्ट होंगे एक्सेस रिएक्टेंट के। सो इस मोल को मास में कन्वर्ट करो। सो मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, फार्मूला है। सो मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू मोल्स, इसको यहाँ लाएंगे मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। सो दिस 1.717 moles multiplied by 18 gram per mole is the molar mass of water. So हमारे पास 31 ग्राम जो है ये आ जाएंगे। This is the mass of H2O left. This is the mass of excess
रिएक्टेंट लेफ्ट, इतना मास जो है वो रह जाता है। अच्छा, थर्ड नंबर हमारे पास क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। सो बेटा इससे पहले हमने पढ़ा कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कंट्रोल्ड बाय द लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग कार्बन डाइऑक्साइड। सो हम यहाँ से कि फ्रॉम Billings इक्वेशन वी नो दैट 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिव 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट and we have 2.727 moles of carbon dioxide। तो ये कितना बनाएगा? इतना ही बनाएगा। तो हमारे पास मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म जो है वो हमने कैलकुलेट किए। अब इस मोल को मास में कन्वर्ट करो। सो मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। इसको वैल्यू पुट करें, मल्टीप्लाई करें, यू विल हैव दिस अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। सो मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, मास of the product formed, that will be 169.07 gram. So this is the required amount of the product. So using these steps you can calculate the limiting reactant, you can calculate the excess reactant and so on. So next video में इंशाल्लाह हम continue करेंगे next topic को। शुक्रिया।